अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, ये तो आपने सुन लिया होगा कि पाकिस्तान के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, एक कमिश्नर ने जो बयान दिया था और इंतखाबात में धांधली के हवाले से तफसीलात बताई थी, और सब ने कहा कि उनका ज़मीर जाग गया और उन्होंने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया है। और उसके बाद पूरे मुल्क में एक भौचाल आ गया, और जो पीटीआई का या सारी कौम का ये जो कंसेंसस था कि इंतखाबात में धांधली हुई है, बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, उसका उनको सबूत मिल गया और उस बयान को एक सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा था। लेकिन आज ही उनकी तरफ से एक और बयान आ गया है जिस पर उन्होंने कहा है कि मेरा ये बयान जो है वो गलती की बुनियाद पर था, और मुझे किसी साजिश के तहत मैंने दिया था, किसी के कहने पर दिया था, और मैं इस पर शर्मिंदा हूँ। बात यह है कि सवाल ये पैदा होता है कि वो लियाकत चड्ढा साहब, वो कमिश्नर साहब हैं कहाँ, और क्या ये बयान उन्होंने किसी मजबूरी में दिया है या उन्होंने खुद दिया है बयान। सबसे पहले तो उनको सामने लाया जाना चाहिए, और सामने आके खुलकर अगर वो प्रेस के सामने ये बात कहते हैं और बिला खौफ व तरदीद कहते हैं, तो फिर इस बात में शायद कोई सदाकत हो। लेकिन लगता ऐसे है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है, उनको या तो ज़दोकोब किया गया है या उनके ऊपर प्रेशर डाला गया है, या जो भी सूरत हाल है उस सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने अपना बयान बदला है। देखिए, एक वाहिद ब्यूरोक्रेट है जो खुल के सामने आया और उसने कहा कि इंतखाबात में धांधली हुई है, और मैं समझता हूँ कि ये ब्यूरोक्रेट जिसने खुल कर बात की और ख़ुद अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया, ये इंसान काबिले सताइश है। इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इसकी सपोर्ट की जानी चाहिए। अगर आप इसकी सपोर्ट करेंगे ब्यूरोक्रेसी में, अगर ऐसे लोग आके खुल के बात करेंगे, अगर आवाम और पार्टियां और मीडिया उनकी सपोर्ट नहीं करेगा, तो बाकी ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो क्यों ये रिस्क लेंगे कि अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर, अपनी जान को हथेली पर रखकर, अपने बेनिफिट्स को छोड़कर, अपने ख़ानदान को रिस्क में डालकर वो आकर क्यों हकीकत तस्लीम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो बाकिरदार लोग होते हैं, जो खुल कर मुश्किल से मुश्किल हालात में भी ये घुटने नहीं टेकते, बल्कि अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ बुलंद करते हैं। ऐसे लोगों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, ऐसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। तभी माशरा आगे जाएगा, जब हक और सच का साथ देने वाले और हक और सच की बात करने वालों की हौसला अफजाई की जाए, उनकी सपोर्ट की जाए। मुझे ख़ुद जब मैं पाकिस्तान गया था तो मुझे एक ब्यूरोक्रेट्स मिले और उन्होंने ये कहा कि उनका एक बेटा है जो बाहर के किसी मुल्क में वीलाग करता है, और उसकी बुनियाद पर उनको बुलाया गया और उनको ये कहा गया कि अगर आपके बेटे ने वीलाग बंद ना किए तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे, और आपके साथ वो हशर होगा जिसका आपको अंदाज़ा नहीं। तो वो साहब जो है वो बता रहे थे कि मैं बहुत खौफजदा हो गया, बहुत डर गया, और मैंने ये कहा कि वो बेटा तो जवान है, मुल्क से बाहर है, मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं उसको कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तो वो साहब कहते हैं कि उन्होंने बेटे से बात की, लेकिन बेटे ने कहा जी कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक बात कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। तो अब दोस्तों, अगर ऐसे हालात मुल्क के अंदर पैदा हो जाएं, इस तरह लोगों को खौफ व हरास के साथ डराया जाए और उनको जो है लोगों को अगवा किया जाए, गायब किया जाए, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए, तो ये मुल्क कैसे चल सकता है, ये सोसाइटी कैसे चल सकती है। ये मुल्क इसीलिए तो आज़ाद नहीं हुआ था कि लोगों की ज़बान बंदी की जाए, उनको सच बोलने से भी मना कर दिया जाए, और उनकी फैमिलीज़ को, उनके ख़ानदान को जो है वो उनके ऊपर तशद्दुद किया जाए और चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए। मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई भी मुल्क चल सकता है, और जो लोग ये समझते हैं कि वो अपने तशद्दुद के ज़रिए, जुल्म के ज़रिए लोगों की आवाज़ को दबा लेंगे और अपनी जो कारकर्दगी है या अपने जो जो कुछ भी वो कर रहे हैं पिछले 70 सालों से, उन चीज़ों को वो जारी रखेंगे, मैं समझता हूँ वो मुकम्मल गलती पर हैं, और इसके नतायज हमेशा जो है वो गलत निकलेंगे और इसका रिएक्शन होगा। और अभी आपने देखा कि इलेक्शन में क्या रिएक्शन हुआ, कि आपने कितनी सख्ती की, कितना लोगों को दबाया, एक पार्टी को आपने दीवार से लगाया, उसकी
लीडरशिप को आपने पार्टी को लीडरशिप से महरूम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले और अननोन गैर मारूफ लोगों को वोट देकर उन्होंने बता दिया कि उनको आपकी पॉलिसियों से इख्तलाफ है। लोगों ने वोट के ज़रिए फ़ैसला दे दिया, और अगर अभी भी आप लोगों के वोट को अहमियत नहीं देते और लोगों की आवाज़ को नहीं सुनते, तो फिर इसके बाद जो रद्द अमल होगा वो वोट के ज़रिए नहीं होगा, फिर वो किसी और तरीके से होगा। क्या आप उसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या ये मुल्क उसका मुतहम्मिल हो सकता है? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं। और अभी भी ज़रूरत इस अमर की है कि आप लोग अपनी पॉलिसीज़ तब्दील करें और अपना काम करें जो आपका काम है। सियासत से आप दूर हो जाएं और सियासतदानों को करने दें। मुल्क के हर अदारे को अपने आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करना चाहिए, और यरगमाल बना रखा है अदालतों को, ब्यूरोक्रेसी को, सारे सिस्टम को, इसको बंद होना चाहिए और सबको आज़ादी के साथ अपना काम खुद करना चाहिए। चलें दोस्तों, फिर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू होगी। खुदा हाफिज़।